दिन तक पता नहीं है उस बच्चे को, उस बच्ची को हम आदर्शवादी कैसे बनाएं? क्योंकि आप तो 9 माह बाद उस पर विश्वास करते हैं। जब 9 माह, 9.5 माह बाद जब गर्भ से बच्चा आ गया और वो भी पता नहीं आपको कि क्या क्या लेके जन्म दिया उसका, जब गर्भ से बच्चा बाहर आता, मेरी प्रसूता, मेरी महिला, मेरी बेटी, तो वो 5 चीज लेके आता है: नाम, रूप, वेदना, संस्कार और विज्ञान। आपको पता भी नहीं। अब मैं ये बता रहा क्यों कि जब तथागत बुद्ध ने इस बात को समझाया बच्चियों को, तो बच्चियों जाओ, और जो प्रसूता, जो महिला, जो बेटी गर्भ से आ चुकी हो, तो 3 माह बाद उसके घर जाके गर्भ संस्कार बताओ उसे कि वो कैसा खाना लेगी, जब अपने शयन कक्ष में जाएगी तो वहां कैसे चित्र होना चाहिए, जब वो जो सोने के वक्त जाएगी तो उसके विचार कैसे होना चाहिए। विचार आप लोग जानते हैं? आप उठाओ कोई भी। विचार किसे कहते हैं? किसे कहते हैं विचार? जो हम सोचते हैं हमने सोची कि उसकी चोरी करना, ये भी विचार होगा। हाँ। हमें उसको सताना, लूटना, ये भी विचार हो गया। हम कामी है, क्रोधी है, ये भी विचार होगा। बिल्कुल। विचार आदमी नहीं जानता है अभी तक, क्योंकि जो उसकी मन की इच्छाएं, मन की तरंग है, उसी को विचार कहता है। विचार में मन में 4 चीजें होती हैं। वो कहते बेचार, कौन चार? बल, बुद्धि, विद्या और विवेक। ध्यान रखो, बल, बुद्धि, विद्या और विवेक। जिसके पास ये 4 चीजें होंगी वो कभी फेल नहीं हो सकता। दूसरे लोग किस प्रकार लेते हैं? दूसरे कहते हैं साम दाम दंड भेद, समझ गए? दूसरे कहते हैं साम दाम दंड भेद, लेकिन बुद्ध अम्बेडकर का सिद्धांत कहता है कि बल, बुद्धि, विद्या और विवेक, ये 4 चीजें मनुष्य के पास होंगी तो वो फेल नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो जब वो महिला, वो प्रसूता, वो बेटी गर्भ से हुई तो 3 माह बाद गर्भ संस्कार होना चाहिए। और जब गर्भ संस्कार होगा, जब 9 माह बाद बच्चा आगे बढ़ता जाएगा, आदर्शवादी बनेगा, तो दूसरी महिलाएं अपने आप उस रास्ते को अपनाएंगी। इनके बच्चे को अच्छे शील और सिद्धांत मिले हैं, इनका बच्चा, इनकी बेटी बहुत ज्ञानवान है, बहुत आगे, क्योंकि ये गर्भ में संस्कार मिलना चाहिए। मैं किस तरह से सोए, कितना वजन उठाए, उसके ध्यान में कैसा होना चाहिए।